गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भरत में। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, हाल ही में एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी के ब्याह पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जो कि प्रीवियस ईयर की है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का। ठीक है, उसी के ब्याह पर मैं आपके लिए जीके की कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों यानी कि यूनियन एंड द स्टेट्स के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 7वीं अनुसूची के संदर्भ में यूनियन एंड स्टेट्स के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा तमिलनाडु के डैश ने मार्च 2023 में दूसरी एफएफआई के राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता जंप्स यानी कि एएफआई नेशनल जंप्स कंपटीशन में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैस्विन एल्ड्रिन। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा देखिए, कोई सा भी पेपर आ जाए, कितना भी इम्पोर्टेंट पेपर हो, चाहे कैसा भी हो, उसके अंदर सेंसस का क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको। तो अब जो 2011 की सेंसस है उसको आप अच्छी तरीके से रट लीजिए। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीबी प्रतिशत सबसे कम है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरला। ठीक है, यहाँ का जो गरीबी की जनसंख्या है वो काफ़ी कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो वो आपका बिहार में है। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के सीएम कौन है, एमके स्टैलिन। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदित नारायण झा। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और इसके यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है, और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि हैं इस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी की साई नटराज एकेडमी के संस्थापक सदस्य कौन थे जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पी रमा देवी। ठीक है गाइस, ये 2022 के पेपर में क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस एमटीएस के। ठीक है, यही आपको मैं करा रहा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि को कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 सितंबर। किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक है गाइस, और मेजर ध्यानचंद कहाँ से रिलेटेड करते थे, ये हॉकी के प्लेयर थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा
अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विच वंस डेनोट टू स्केलर क्वांटिटीज। तो आपको पता है डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों ही क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है गाइज, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरावली पर्वत। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात के अहमदाबाद में ये स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन इनका शुभारंभ हुआ था। 182 मीटर की ये प्रतिमा है और भारत की सबसे लंबी प्रतिमा अभी तक फिलहाल यही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोलिक एसिड। ठीक है गाइस, और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन ए का रेटिनॉल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, पथ या सड़क विक्रेता यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, भारत रक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, प्रसिद्ध डैश लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, इनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाट्य नाचा। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर रहमान। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मिश्रित संबंध संस्कृति को सामने लाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बस्तर गोंचा। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्रयोज्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम को दर्शाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय। ठीक है, यानी कि टैक्स और क्या नाम है आपका जो हमारा इन्वेस्ट मतलब जो खर्चा होता है उसको हटाने के बाद जो हमारे को इनकम बचती है उसको ही हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था। ये देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछ रखा है इस बार 2022 के में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला
तिरंगा ध्वज, ठीक है। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में ए.ओ. होम द्वारा, ठीक है। और इसमें हमारा 24 जो है वो हमारी तिरंगे में अशोक चक्र की तिल्लियाँ होती हैं, ठीक है। 3/2 के रेशो में ये आपका हमारा झंडा बनता है। और हमारे झंडे का निर्माण किसने किया था? पिंगलियाँ वेंकैया ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा बसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाए आपका बोडो, ठीक है। आइए बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा विंग्स ऑफ फायर्स भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 APJ अब्दुल कलाम, ठीक है गाइस। और इसकी जो फुल फॉर्म है APJ अब्दुल कलाम की, अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को किस रूप में जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका GNP, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है गाइस। ये थे आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसी के ब्याह पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की GK आई हुई है एग्ज़ाम में, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद।